केंद्र सरकार ने कानून मंत्री रखे किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। दरअसल रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। उन्होंने रिटायर्ड जजों पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। उधर मंत्रालय बदलने के साथ ही किरण रिजिजू ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला है। मैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और हाई कोर्ट के सभी जजों, लोअर जुडिशरी और सभी कानूनी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के लिए न्याय को सरल बनाया है। अब मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में भी उसी जोश के साथ काम करने के पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीनकर अब दे दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल को, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार लगातार कहीं ना कहीं अब बदलाव करती नजर आ रही थी। जिस तरीके से बात करें क्या कर्नाटक के अंदर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, मगर यहाँ पर बात करें मंत्रालयों को बदलने की, तो कहीं ना कहीं कानून मंत्रालय की तरफ से किरण रिजिजू का नाम जो था वो कहीं ना कहीं अब हटा दिया गया है। उनको कानून मंत्रालय की तरफ से हटाकर कहते हैं अर्थ मंत्रालय दे दिया गया है। वहीं यहाँ पर बात करें अर्जुन रामपाल मेघवाल जी, तो उनको कानून मंत्री बनाया गया। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस कहते हैं जिस तरीके से लगातार भाजपा बदलाव करती नजर आ रही है, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उसके साथ जाइए कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ तक कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू जो है उनको हटाकर जिस तरीके से अब दूसरा मंत्रालय दिया गया है, तो यहाँ तक कि उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि केंद्र सरकार जो भी उनको आदेश देगी वो उनको पूर्ण तरीके से करते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कानून मंत्री रहकर उन्होंने काफी कोशिशें की है, वो कोशिशें कहीं ना कहीं धरातल पर आम जनता के बिल्कुल काम आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से क्या केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए रणनीति बनाती हुई भी नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया है, क्या इसके बाद उनका कोई बयान सामने आया? देखिए, यहाँ पर बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो भी उनको सबको कार्य देगी वो उनको शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर किरण रिजिजू की बात करें तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल कहा गया है कि जो भी उनको मंत्रालय या फिर जो भी कार्य जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा उनको वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मगर यहाँ पर कानून मंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी कोशिशें जरूर की थी, वो कहीं ना कहीं आगे सरकार के काम आती रहेगी और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी काम करते नजर आएंगे। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किए गए हैं, मंत्रालय एक दूसरे को हटाकर दूसरे मंत्री को दिया गया, तो उसका साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। जी, किरण रिजिजू से जिस तरीके से मंत्रालय चुना गया है, क्या इसका कोई कारण सामने आया है? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो अभी तक ये नहीं बताया गया कि किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय क्यों लिया गया है, उसका कारण क्या था। मगर ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जो है वो केंद्र सरकार या फिर क्या है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बैठक के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा आने वाले समय के अंदर और कितने बदलाव जो है वो केंद्र सरकार कर सकती है, या फिर क्या है लोगों की सुविधाओं के लिए किस तरीके के बदलाव किए जाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कानून मंत्री को बदल कर कहीं ना कहीं दूसरे मंत्रालय के अंदर बैठा गया है, या फिर कानून मंत्री जो है वो क्या कहते हैं अलग बना दिए गए हैं, दूसरे बनाए गए हैं। या फिर अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आप कोशिशें कितनी कारगर होती नजर आई कानून मंत्री बनने के बाद में, ये जरूर देखना होगा। जी, जिस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है कानून मंत्री, और अगर देखा जाए तो राजस्थान से वो आते हैं और राजस्थान से आने के बाद उनको ऐसे मंत्री बनाया जाना क्या चुनावों की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है आगे?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2024 के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं सरकार उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं और लगातार साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 2024 के लिए जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार उनके लिए ही कार्य कर रही है। मगर ये देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर कितने बदलाव किए जा सकते हैं और कितने बदलाव जो है वो जनता के लिए सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2024 के लिए ही कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। जी ऐसे में राजस्थान के भी चुनाव नजदीक है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं राजीव। उन चुनावों का अगर जिक्र करें तो अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया जाना उन चुनावों पर किस तरीके से असर डालेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी जिस तरीके से चुनाव होंगे और उसके लिए भी कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे राजस्थान के काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो आप जिस तरीके से मंत्रालय, कानून मंत्रालय दिया गया तो उसका साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कैसे राजस्थान के जो चुनाव है उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है और केंद्र सरकार आने वाले दिनों के अंदर शायद और ज्यादा बदलाव जो है वो करती हुई नजर आ सकती है। जी जिस तरीके से किरण रिजिजू से ये मंत्रालय छीना गया है उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो जिस तरीके से दूसरा मंत्रालय संभालने जा रहे हैं, दूसरा विभाग संभालने जा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि अब साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा जो है वो भी बेहतरी से वो संभालेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए यहाँ पर बात करें किरण रिजिजू की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जिस तरीके से उन्होंने कानून मंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं बड़ी लंबी पारी से दी और कहीं ना कहीं कैसे बड़ा अच्छा कार्य किया है और वही कार्य जो है वो कैसे अर्थ मंत्रालय के अंदर भी करते हुए नजर आएंगे और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी कि सरकार के द्वारा जो भी उनको कार्य दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण या फिर कहे संयम से करते हुए नजर आएंगे, ताकि लोगों को फायदा भी होता हुआ नजर आए और सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए कदम उठाती हुई नजर आए। मगर अब जिस तरीके से बड़े बदलाव किए गए उससे साफ जाहिर है सरकार जो है वो 2024 के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है। वही रणनीति शायद आने वाले दिनों के अंदर सरकार के लिए फायदा बना सकती है। जी राजीव, रिजिजू से मंत्रालय वापस लेने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कई बार कोलेजियम सिस्टम पर उन्होंने बयान दिया और जजों पर उन्होंने कई तरीके के बयान दिए थे। क्या वो बयान थी और क्या उनका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए यहाँ पर बात करें किरण रिजिजू की, तो शायद जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी कानून के तहत भी और जजों को लेकर भी, तो शायद उसी की वजह से कारण भी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उनके कारण ही कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस तरीके का बदलाव करना पड़ा है। मगर जिस तरीके से कानून के अंदर रहते हुए भी यानी कानून मंत्री रहते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी कोशिशें की है और वो कोशिशें काफी सफल भी मानी गई थी और वही कोशिशें आगे दूसरे मंत्रालय के अंदर भी की जाएंगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार बड़े बदलाव कर रही है तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि 2024 के लिए ही कहीं ना कहीं इस तरीके से बदलाव किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता तक एक मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जनता के लिए ही कार्य करती नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।